न्यायाधीश महोदय और विक्रांत विश्वविद्यालय वाकई अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज संगीत एवं कला के क्षेत्र में ग्वालियर में स्थापित ग्वालियर के रत्न के रूप में राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी की जोरदार तालियों से अनुरोध करूंगा माननीय कुलगुरु से कृपया मंच पर आएं और हमें अपना आशीर्वचन दें। एक बार जोरदार तालियां माननीय कुलगुरु संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। आपका नेम संगीत कुमार लाहर जी होना चाहिए। है, मेरे बड़े भाई का नाम है। अच्छा, आपके बड़े भाई यही मैं विचार कर रहा था कि ज्ञान के इस मंदिर विक्रांत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंचासीन एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट विद्वज्जन को मैं प्रथमतः प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। अभी बहुत क्षणिक चर्चा हुई। संगीत का विद्यार्थी हूं, साहित्य मेरा नाम है। परिसर में जब यहाँ आया तो स्वच्छता तो दिखाई पड़ी ही। ऑडिटोरियम के गेट में इंटर होते हुए ही मंत्रोच्चारण की जो ध्वनि सस्वर पाठ कानों में गई, उसने मन को छू लिया, झंकृत कर दिया। उसके बाद सभागार में आने पर शारदे माँ की वंदना, और अभी तो बंद हो गया है, नहीं पीछे सितार की ध्वनि हल्की हल्की बज रही थी। मेरे ख्याल से अगर बहुत आपत्ति न हो तो वो हल्की हल्की बजाते रहें तो कहीं न कहीं और आनंद आएगा। बज रही है? अच्छा, वाह वाह। दो एक चीजें अनायास ध्यान उधर जाता है कि मुझे 7 मिनट का वक्त दिया गया है। हमारे संगीत में षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद 7 स्वर हैं। और यदि मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय आदरणीय कुलाधिपति महोदय को, राठौर जी को होस्ट के रूप में देखूं तो अतिथि भी साथ ही हैं मुझे शामिल करके। शायद मैं इस बात का अपने उद्बोधनों में कहीं न कहीं जिक्र करता रहा हूं कि मैं विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं और विधि स्नातक की भी उपाधि प्राप्त की है। बहरहाल हम मुख्य विषय पर ये आए। भारतीय ज्ञान परंपरा, हम ज्ञान की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम माँ सरस्वती की शरण में जाते हैं। 2 पंक्तियां आपकी अनुमति हो तो सरस्वती वंदना में पेश करना चाहूंगा। हर लो अज्ञानता, ज्ञान भंडार दे दे, वही ज्ञान की आशा है। हर लो अज्ञानता, ज्ञान भंडार दे दे, माँ शारदे तू माँ शारदे, हर ले अज्ञानता, ज्ञान भंडार दे दे, माँ शारदे तू माँ शारदे, खोल दे तू नयन सुर का संसार दे, खोल दे तू नयन सुर का संसार दे दे, माँ शारदे तू माँ शारदे। ये मेरी स्वरचित वंदना है। अंतरे और हैं मगर मैं इनको 2 ही पंक्तियां, इनमें 2 बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। हर ले अज्ञानता और खोल दे तू नयन। क्या नयन हमारे खुले नहीं हैं? खुले हैं, मगर जिस ज्ञान की दृष्टि से हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को देखना चाहते हैं
या जो हमारे देश में वैदिक ऐतिहासिक काल के समय से ये जो ज्ञान की परंपरा हमारी चली आ रही है, अभी हमारे पूर्व के विद्वत वक्ताओं ने कहा, आगे भी लोग इस बात का जिक्र करेंगे, और संभवतः आप जानते भी होंगे कि हमारी परंपरा ज्ञान की हो या संगीत की हो, कला की हो, संस्कारों की हो, ये इतनी समृद्ध रही है हमारे वैदिक काल से कि आज हमें ये कहना पड़ रहा है कि हम विमुख हो गए हैं और हमें फिर से उस धारा में शामिल होना है। हम अपनी बात को अगर थोड़ा संगीत की तरफ से लेते हुए आप तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि शैक्षणिक संस्थानों में कदाचित है भी, ऐसा नहीं कहता कि मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से नहीं है। हम गुरु शिष्य परंपरा, एक गुरु शिष्य एक आपसी युग्म है, शब्द युग्म है, एक है शिक्षक और विद्यार्थी। संगीत के क्षेत्र में अभी भी बहुत हद तक गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन अभी तक वो विद्यमान है। गुरु शिष्य को, विद्यार्थी को अपने पुत्रवत मानता है, और शिष्य का भी दायित्व है कि वो गुरु को पिता तुल्य माने। क्यों? क्योंकि परिवार से इतर, माँ और पिता के बाद अगर गुरु का स्थान जो है वो ज्ञान की उसी चक्षु को खोलना है। गुरु का अर्थ ही होता है विद्वजन बैठे हैं अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए। तो उस ज्ञान परंपरा में, और जो यहाँ विषय विक्रांत विश्वविद्यालय परिवार ने रखा है, शैक्षणिक संस्थानों के परिवेश में भारतीयता। वो भारतीयता क्या है? वो भारतीयता हमारे संस्कारों में है। हम उन संस्कारों को आत्मसात करें, उन अनुशासनात्मक आपसी समन्वय और सहयोग की भावना को आत्मसात करें। अपने विषय के प्रति मैं 2-3 बातों का उल्लेख करता हूं, आज प्रसंगवश मैं करना चाहूंगा कि अपने विषय, अपने संस्थान के प्रति एक समर्पण का भाव होना बहुत आवश्यक है। और 3 बातें मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा विद्वज्जनों के सामने: अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता। अनुशासन के भी 2 भाग अगर माने, एक स्व अनुशासन और एक पारस्परिक अनुशासन। हम विषय में पढ़ रहे हैं या किसी संस्थान में पढ़ रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हमें उन दोनों प्रकार के अनुशासन के आयामों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हम ध्यान रखते हैं तो उसको और सुदृढ़ और मजबूत करने की आवश्यकता है। समर्पण, संगीत में तो विशेष रूप से समर्पण अगर हमारे विषय के प्रति नहीं है, हमारे गुरुजनों के प्रति नहीं है, समर्पण तो इतना होता है अभ्यास के प्रति कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अब 7 मिनट में गिन तो नहीं रहा हूं, अगर 1-8 मिनट बढ़ जाए तो क्षमा करिएगा। संगीत में रियाज का बहुत महत्व है, अभ्यास आप सब अवगत हैं। मेरे गुरु पिता, मेरे पिता भी पटना विश्वविद्यालय में संगीत के ही प्रोफेसर रहे हैं। वो एक किस्सा बताते थे कि कलकत्ता में एक कलाकार बाहर से, सब जगह से अपने सामाजिक सरोकारों से निवृत्त होकर रात के 9-10 बजे आए घर कि अब हम अभ्यास पर बैठेंगे। पहले तो अभ्यास ऐसे ही होता था। बनारस में रात भर गलियों में, हर मोहल्ले में संगीत की चर्चा होती थी, कहीं गायन, कहीं नृत्य, कहीं तबला, कहीं सितार, कहीं कुछ। तो वो कलाकार जब अपने घर पे आए तो वो कुर्ता उतारने कि अब कुर्ता, बाहर वाला कुर्ता उतार के और आराम से रियाज करने के लिए बैठे। तो वो कुर्ता उतारते उतारते उन्होंने एक सरगम का फ्रेज गले से कहा। वो फ्रेज कहीं न कहीं अटक गया, वो मनोनुकूल हुआ नहीं। उन्होंने फिर से कुर्ता को धारण कर लिया और बैठ गए उसी समय रियाज करने, और घंटों, मेरे ख्याल से पूरी रात वो रियाज करते रहे जब तक वो फ्रेज पर उनका कमांड नहीं हुआ। आज लोग, मैं शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ प्रदर्शनकाली भी, मैं सितार का विद्यार्थी हूँ सितार में। आज भी लोग हमसे पूछते हैं कि साहब आप तो कुलपति के रूप में हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, क्या आप साधना रियाज करते हैं? हम कहते हैं भाई वो हमारी पूजा है। मैं सुबह अपने साज के साथ सारोकार बना के, साज को स्पर्श करके, जितना भी समय मिले, बिना रियाज किए, बिना साधना किए, बिना उनसे परिचय, बिना उनसे हालचाल पूछे, और उसके बाद भगवान का स्मरण किया, मैं कार्यालय जाता नहीं। तो ये जो ज्ञान परंपरा, रियाज संगीत में कहेंगे
दूसरे विषयों में, विज्ञान में या विधि में या और भी जो हमारे मैनेजमेंट के विषय हैं, उसमें क्या है, पढ़ाई कंटिन्यूअस। हम तो जब तक समर्पण भाव, अनुशासन के साथ नहीं, और एक जो शब्द है प्रतिबद्धता, हम प्रतिबद्ध हों कि हम अपने अध्ययन से संस्था का, विषय का विकास करेंगे, देश के प्रगति में हम सहयोग करेंगे। और कहीं न कहीं जैसा अभी एक वक्ता ने कहा कि आज केवल डिग्री लेने के लिए विद्यार्थी आते हैं, हाँ आते हैं, मगर सभी विद्यार्थी ऐसे नहीं होते। हम गुरु की यही विशेष बात होनी चाहिए कि हम विद्यार्थियों को परखें और उनको उस ज्ञान, उस लेवल तक दें कि उनका सारोकार समाज में बने और वो देश के, संस्थान की सेवा में और उन्नयन में आगे बढ़ें। मेरे यही विचार हैं। और अंत में हम राठौर साहब के और विक्रांत विश्वविद्यालय परिवार के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने मुझे याद किया। मैं तो संगीत का विद्यार्थी हूँ, विद्वज्जनों के बीच आना, कुछ बोलने के लिए खड़ा होना और आपका इतना आकर्षक भाव से सुनना, मेरे को मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और एक बार आप लोगों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, और मेरी बातों से थोड़ा सा भी अगर हुआ होगा तो मैं अपने को धन्य मानता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन। जय संगीत, जय कला, जय भारत।